लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। क्या त्रिपाठी के ऑफर को एक्सेप्ट करेगा साहू? क्या त्रिपाठी को मिलेगा धोखा? क्या अमृता नायर कर लेगी साहू को गिरफ्तार? हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश विश्वकर्मा। स्वागत है आप सभी का बॉलीग्रैड स्टूडियोज में। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि गोवा के एक खतरनाक गुंडे त्रिपाठी का सबसे खास आदमी जोरावर मारा जाता है, जिसके बाद त्रिपाठी की मुलाकात साहू से होती है, जो काफी अक्लमंद और जोरावर का करीबी होता है। उसके प्रेजेंस ऑफ माइंड देखकर त्रिपाठी उसे अपनी गैंग में शामिल होने का ऑफर देता है और साहू थोड़ी देर सोचने के बाद त्रिपाठी से कहता है, भाई जब जोरावर भाई थे तो मैं इनडायरेक्टली आपके लिए ही तो काम करता था, और अब आप सामने से ऑफर दे रहे हैं तो मैं कैसे मना कर सकता हूँ। ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है कि मुझे आपके लिए काम करने का मौका मिलेगा। त्रिपाठी को साहू की अक्लमंदी के बारे में तो पता था, पर अब वो उसकी ताकत के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए वो उसे कहता है तो ठीक है, आज से ही काम शुरू करते हैं। ये फोटो देख, ये विट्ठल मानेक है, ये भी मेरी तरह ही धंधा करता था। कश्मीर की एक लड़की थी जिस पर मेरे आदमियों की नजर थी, उसे ये विट्ठल मानेक ने किडनैप करके ले गया है। अब तू इस लड़की को वापस मेरे पास लेके आ। साहू वहाँ से चला जाता है और रात में ही विट्ठल मानेक के इलाके में पहुँच जाता है और अकेले ही उसके गुंडों से लड़ के उस लड़की को वापस ले आता है। अगले दिन वो उस लड़की के साथ त्रिपाठी के अड्डे पर पहुंचता है। त्रिपाठी उस लड़की को देख के खुश हो जाता है और साहू को गले से लगा लेता है। अब साहू त्रिपाठी के करीबियों में शामिल हो चुका था। एक दिन बाद विट्ठल मानेक के अड्डे पर पुलिस की रेड पड़ती है और वहाँ से सभी लड़कियों को बचाया जाता है और विट्ठल मानेक और उसके आदमियों को जेल भेज दिया जाता है। त्रिपाठी का एक आदमी उसे ये न्यूज सुनाता है और त्रिपाठी खुश होकर कहता है, वाह तलपड़े, यही तो सुनना था। वो विट्ठल मानेक बहुत उछल रहा था, अब जेल में सड़ेगा साला। लेकिन ये पुलिस रेड का मामला समझ नहीं आया। विट्ठल तो खिलाता रहता है इनको, तो आज उसी को कैसे धर लिया। तभी त्रिपाठी को एक कॉल आता है कि गोवा में मौजूद उसके एक अनाथ आश्रम में रेड पड़ रही है, जहां अनाथ आश्रम की आड़ में वो ड्रग्स डीलिंग करता था। त्रिपाठी साहू और अपने आदमियों के साथ वहां जाता है और मीडिया के सामने इसे एक साजिश बताता है। तभी अंदर से अमृता नायर निकलती है और त्रिपाठी से कहती है, साजिश ही तो है ये पुलिस की, तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, और त्रिपाठी अगर एक भी सबूत मिल गया ना तो तेरा ऐसा हाल करूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता। और वो वहां से चली जाती है। त्रिपाठी अपने आदमियों से अमृता नायर को किडनैप करने को कहता है। रात में जब उसके आदमी अमृता को किडनैप करके उसके घर से ले जाते हैं तो वो हंसते हुए अमृता से कहता है, हाँ जी मैडम, कैसे हैं आप? सुबह बहुत चकचक कर रही थी आप, क्या हुआ? अभी कुछ नहीं बोलेंगी? अब बोलने को वैसे कुछ बचेगा नहीं तावड़े, ये लड़की मेरी तरफ से तेरे लिए इनाम है, ले ले। अरुण त्रिपाठी वहाँ से चला जाता है। तावड़े अमृता की तभी एक आदमी आता है और वो तावड़े को क्लोरोफॉर्म सुंघा के अमृता को चुपके से त्रिपाठी के घर से निकाल देता है। अमृता को जब सुबह होश आता है तो उसके चारों ओर पुलिस वाले होते हैं और साथ ही एसीपी भी होते हैं। वो उनसे पूछती है कि सर, मुझे तो त्रिपाठी ने किडनैप कर लिया था और वो मेरा रेप भी करने वाला था, पर मैं यहाँ कैसे आई? मुझे कुछ याद क्यों नहीं है? तभी एसीपी उससे कहते हैं, अमृता परेशान मत हो, उन्होंने तुम्हें ड्रग्स सुंघाए थे, इसलिए तुम होश में नहीं थी और तुम्हें बचाने वाला ये है। तभी सामने से पुलिस की वर्दी में एक नौजवान आता है। वो और कोई नहीं बल्कि साहू होता है। अमृता कहती है, सर ये तो उस त्रिपाठी का आदमी है, ये यहाँ क्या कर रहा है? तब एसीपी उससे बताते हैं, ये त्रिपाठी का आदमी नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर सिद्धार्थ है। तो दोस्तों, क्या अब कहानी में आएगा कोई नया मोड़? जानने के लिए देखिए हमारी अगली वीडियो, और तब तक हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको प्रभास पुलिस वाले के अंदाज में कैसे लगेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो।